अगली पजल देखो क्या दे रखी है। 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है, इन 2 में से एक तो दे रखा है बुद्धिमान है, दूसरा क्या है आपका मूर्ख दे रखा है। एक मोटा व्यक्ति एक व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। कमजोर व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति और मोटे व्यक्ति के बीच में। यानी कितने लोग बैठे हैं आपके? 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहले ही पॉसिबिलिटी वाली बना लो। इसने बोला है कि जो 2 छोर पर है उनमें क्या है, एक तो है बुद्धिमान और दूसरा है मूर्ख। अगर मैं इसको बुद्धिमान मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान बाईं छोर पर हो सकता है वो दाईं छोर पर हो। तो मैंने क्या कर दिया, बुद्धिमान, और यहां क्या आ गया आपका, मूर्ख आ गया। ठीक है, पहली लाइन कंप्लीट। आगे देखो, एक मोटा व्यक्ति एक व्यक्ति के दाईं, यहां पर कुछ मिसिंग है, क्या दे रखा है, एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के, एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, इसका मतलब क्या ये हो सकता है क्या इसके बाईं कुछ है? बिल्कुल नहीं है, तो ये अपने आप ही गलत हो गई। ठीक है, कमजोर व्यक्ति है वह बुद्धिमान और मोटे व्यक्ति के बीच में है, मतलब ये क्या हो गया आपका, कमजोर हो गया, और ये क्या हो गया, मोटा व्यक्ति। एक कौन सा बचा है, कमजोर व्यक्ति के दाएं एक लंबा व्यक्ति बचा है, वो कहाँ गया, मूर्ख के बाईं ओर। सिंपल सी पजल बन गई। अब आंसर देखो इनके। पहला क्या दे रखा है, लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है? लंबा व्यक्ति दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? दूसरे पर है, सेकंड पर। दूसरा क्वेश्चन देखो, वह व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है, कमजोर के बाईं ओर कौन है? एक ही है, कौन सा, बुद्धिमान। ठीक है, तीसरा देखो, यदि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति आपस में स्थान बदल ले, यानी ये दोनों क्या कर ले, अपना पोजीशन है वो एक्सचेंज कर ले। ठीक है, इसी प्रकार लंबा और कमजोर व्यक्ति भी, लंबा और कमजोर व्यक्ति भी क्या कर ले, स्थान परिवर्तन कर ले। तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है? मतलब ये काम पर आ जाएगा, लंबे की जगह आ जाएगा कौन सा, कमजोर। इसके बाईं ओर आना कौन चाहिए, मोटा आना चाहिए, लेकिन मोटा किससे चेंज हो गया, मूर्ख से हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, मूर्ख व्यक्ति आ गया। आगे देखो, आगे इसने दे रखा है कि बीच में कौन सा बैठा है, तो बीच में क्या बैठा है आपका, मोटा व्यक्ति बैठा है। और पूछा है बाएं ओर से दूसरा व्यक्ति कौन सा है, बाएं से दूसरा कौन सा हो गया, कमजोर व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब एक आती है हाई लेवल की पजल। इसमें क्या थोड़ा टाइम भी लग सकता है, मेंस लेवल की आती है। ठीक है, देखो कैसी दे रखी है। सात मित्र दे रखे हैं, A B C D E F व G। 7 मित्र है जिनमें क्या दे रखी है, 4 तो महिलाएं हैं व 3 पुरुष है, सॉरी 4 पुरुष दे रखे हैं, जिनमें 4 पुरुष व 3 महिलाएं हैं। आगे दे रखा है इनमें से हर एक का पैसा अलग अलग है,
इनमें से हर एक का पैसा यानी काम अलग अलग दे रखा है सबका काम। जैसे स्टॉक ब्रोकर है एक, जैसे पहला क्या दे रखा है आपको, स्टॉक ब्रोकर। ठीक है। दूसरा दे रखा है वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर। वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और बैंकर। बिजनेसमैन और एक क्या दे रखा आपको, बैंकर दे रखा है। ठीक है। आगे दे रखा है इनमें से हर एक की पढ़ाई, इनमें से हर एक की पढ़ाई PSVWXYZ 7 हो गए। ठीक है। नामक अलग अलग कॉलेज में हुई है, नामक अलग अलग कॉलेज में हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में इनकी पढ़ाई हुई है। कोई भी महिला न तो बिजनेसमैन है व न ही स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। सी डॉक्टर है, वह कॉलेज एक्स से पास होकर आई है। सी डॉक्टर है, वह कॉलेज एक्स से पास होकर आई है। आगे दे रखा आपको ए की पढ़ाई कॉलेज वाई में हुई है। ए की पढ़ाई कॉलेज वाई में हुई है। बी प्रोफेसर नहीं है। बी क्या नहीं दे रखा आपका, प्रोफेसर नहीं है। ठीक है। ई बैंकर है और उसकी पढ़ाई एस कॉलेज में हुई है। ई बैंकर है, वह उसकी पढ़ाई कॉलेज एस में हुई है। ठीक है। एफ स्टॉक ब्रोकर है। एफ एक स्टॉक ब्रोकर है। एफ क्या दे रखा है, स्टॉक ब्रोकर है और उसकी पढ़ाई कॉलेज पी में नहीं हुई है, और उसकी पढ़ाई कॉलेज पी में नहीं हुई है। जी बिजनेसमैन है। जी क्या दे रखा है, बिजनेसमैन है और उसकी पढ़ाई कॉलेज वाई में हुई है।
वाई में हुई है, वी में हुई है। ठीक है, इसकी किस में हुई है? वी में हुई है। जी बिजनेसमैन आ गया, उसकी पढ़ाई किस में हुई है? वी में हुई है। प्रोफेसर की पढ़ाई कॉलेज जेड में हुई है। प्रोफेसर की पढ़ाई कॉलेज जेड में हुई है। ठीक है, वकील की पढ़ाई कॉलेज पी में हुई है। वकील की पढ़ाई कॉलेज पी में हुई है। कोई भी महिला कॉलेज वाई या एस में नहीं पढ़ती है। कोई भी महिला कॉलेज एस या वाई में नहीं पढ़ती है। ठीक है, अब देखो, इतनी बड़ी पजल देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये पजल मैं फिर से बता दूं कि ओनली बैंक्स मेंस में आएगी। वहाँ पर आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए वो दिक्कत नहीं है कि टाइम कम में करना है। अब इसको समझना है और याद रखना, पजल और डीआई आपका सिलेक्शन करवाएगी। मैथ में डीआई और रीजनिंग में पजल। देखो क्या दे रखा है इसमें कि 7 मित्र है, जिनमें 4 तो पुरुष दे रखे हैं, 3 महिलाएं दे रखी है। ठीक है, सबका क्या दे रखा है कि अलग अलग की हुई है। कोई स्टॉक ब्रोकर है, वकील है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है और बैंकर है। ठीक है, हर एक की पढ़ाई क्या है? 7 अलग अलग कॉलेज में हुई है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, सी क्या दे रखा है? डॉक्टर है। ठीक है, कॉलेज एक्स से आगे देखो क्या लिखा हुआ है? पास होकर आई है। इसका मतलब इसका कन्फर्म हो गया कि ये क्या दे रखी है आपको? महिला दे रखी है। आई बात समझ में? आगे चलो, ए की पढ़ाई कहां पर हुई है? कॉलेज वाई में हुई है। ए की पढ़ाई कहां हुई है? कॉलेज वाई में हुई है। बी प्रोफेसर नहीं है। बी का इसने क्या दे रखा है कि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? प्रोफेसर नहीं हो सकता। ई क्या दे रखा है? बैंकर है। ई आपको क्या दे रखा है? बैंकर है। और कहां पर है? उसकी पढ़ाई कॉलेज एस में हुई है। ठीक है, एफ एक स्टॉक ब्रोकर है। एफ क्या दे रखा है? एक स्टॉक ब्रोकर है। एफ क्या दे रखा है? स्टॉक ब्रोकर है। और उसकी पढ़ाई पी में नहीं हुई है, और कहीं भी हो सकती है, लेकिन कहां पर नहीं हुई है? उसकी पी में नहीं हुई है। कितने हो गए? 5 हो गए। आगे देखो, और उसकी पढ़ाई कॉलेज पी में। जी बिजनेसमैन है। जी क्या दे रखा है आपका? बिजनेसमैन है। जी बिजनेसमैन है और उसकी पढ़ाई कॉलेज वी में हुई है। ठीक है, वी में देख लेते हैं। ठीक है, जी बिजनेसमैन है और उसकी पढ़ाई कॉलेज वी में है। प्रोफेसर की पढ़ाई कहां पर हुई है? कॉलेज जेड में हुई है। प्रोफेसर की कहां पर हुई है? जेड में हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अब हो गया पूरा। 7 ही थे, 7 के 7 पूरे हो गए। इसमें क्या बचा है आपका? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी बचा है। ये लो डी। ठीक है, जितना बड़ा लग रहा था उतना भी छोटा हो गया ये। अब एक चीज क्या दे रखा है? वकील की पढ़ाई कॉलेज पी में हुई है। तो क्या ऐसी जगह कौन सी खाली है जिसमें वकील भी आ जाए और पी भी आ जाए? दोनों चीजें खाली होनी चाहिए। तो एक ही है ये वाली जगह, जिसमें वकील भी आएगा और पी भी आएगा। ठीक है, प्रोफेसर की पढ़ाई हो गई जेड में। अब यहां क्या बचा आपका?
स्टॉक ब्रोकर आ गया, वकील आ गया, डॉक्टर नहीं आया, आ गया, प्रोफेसर आ गया, इंजीनियर आ गया, इंजीनियर नहीं आया तो ये हो गया इंजीनियर। ठीक है, यहां एक क्या बचा है आपका, पी एस वी डब्ल्यू, ये लो, यानी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा बन गया। अब बात आती है कि किस में महिला करूं किस में पुरुष करूं। सीधा सा दे रखा है, कोई भी महिला कॉलेज ना तो एस में पढ़ती है, यानी यहां पर आपका क्या आएगा, पुरुष आएगा। ठीक है, ना ही वाई में पढ़ती है तो यहां भी क्या आ गया आपका, पुरुष आ गया। ठीक है, अब देखो महिला और कहां आ सकती है, सी डॉक्टर है, ये आ गया, ए की पढ़ाई कॉलेज वाई में हुई है, ठीक है, बी प्रोफेसर नहीं है, ई बैंकर है और उसकी पढ़ाई कॉलेज एस में हुई है, एफ एक स्टॉक ब्रोकर है और उसकी पढ़ाई कॉलेज पी में नहीं हुई है, जी बिजनेसमैन है और उसकी पढ़ाई कॉलेज वी में हुई है, प्रोफेसर की, यानी अब आपको ये नहीं पता कि इसमें महिला करूं या पुरुष करूं। ठीक है, तो इनमें आ जाएगा आपका आइदर यानी अथवा का ऑप्शन, या तो फीमेल मेल, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब ये पता किससे चलेगा, ऑप्शन से पता चलेगा। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। पहला देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, पहला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है मित्रों के समूह में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है, यानी महिला कौन कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए बी सी, ए बी सी। 2 नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है ई एफ जी, ई एफ जी। सी नंबर आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, बी सी डी, बी सी और डी। 4 नंबर आपको ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, बी ई जी, बी ई जी। और 5वां दे रखा है कैन नॉट डिटरमाइन। अब एक चीज देखो, ई एफ जी क्या तीनों, तो देखो 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ऊपर ही ऊपर एक चीज और दे रखी है, कोई भी महिला न तो बिजनेसमैन है, यानी बिजनेसमैन फीमेल नहीं आ सकती। ठीक है, ना ही स्टॉक ब्रोकर है, इसमें भी महिला नहीं आ सकती। ठीक है, तो 3 तो क्या हो गए, पुरुष हो गए, 1 2 3 4 पुरुष हो गए, तो बाकी कौन सी बची है, महिला बची है। ठीक है ना, ऊपर वाली लाइन अपने मिसिंग कर दी थी। अब देखो इसमें कौन सी महिला है, पहला ये पूछा है, क्या ए बी सी है, नहीं है। क्या ई एफ जी है, ई पुरुष आ रहा है, नहीं है। क्या बी सी डी है, बी सी फीमेल है, सी भी महिला है और डी भी महिला है, बिल्कुल है। तो ये और ऑप्शन नहीं हो रहे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। पहला दे रखा है बी डॉक्टर महिला है क्या, बी महिला तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। दूसरा दे रखा है सी डब्ल्यू पुरुष है क्या, सी डब्ल्यू नहीं है, पुरुष भी नहीं है, गलत हो गया। तीसरा दे रखा है ए बिजनेसमैन वाई है क्या, ए बिजनेसमैन वाई नहीं है, वाई है लेकिन बिजनेसमैन नहीं है। डी प्रोफेसर पुरुष है क्या, डी प्रोफेसर पुरुष नहीं है। तो 5वां इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 हो गया, इनमें से कोई नहीं। आगे चलो, निम्नलिखित में से वकील कौन है, वकील कौन है, ऑप्शन दे रखा है बी, तो बी हो गया। डी का पेशा क्या है, डी का पेशा क्या है, प्रोफेसर है। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर की पढ़ाई निम्नलिखित में से किस कॉलेज में हुई है, डब्ल्यू में हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल थी। आगे चलो, आगे और देखते हैं एक,
इसी लेवल की एक और देखते हैं। ये उससे भी थोड़ी सी लेवल की होगी, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। HSS लिमिटेड ने विभिन्न परियोजनाओं को संभालने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को संभालने के लिए कुछ लोग लगाए हैं। कितने लोग हैं? विजय, श्रुति, मधु। विजय है, श्रुति है, मधु है, उसके अलावा आमिर, महेश, दीपा। आमिर, महेश, दीपा। कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। और सचिन नामक 7 व्यक्ति, और सचिन नामक 7 व्यक्ति को भर्ती किया है, वे विभिन्न शहरों, कौन कौन से दे रखे हैं शहर? सूरत, चेन्नई, दिल्ली। सूरत, चेन्नई, दिल्ली व भुवनेश्वर नामक 4 शहर दे रखे आपको, ठीक है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों नामक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये काम भी अलग अलग कर रहे हैं। वित्त प्रबंधन इंजीनियर, वित्त प्रबंधक इंजीनियर, और आर्किटेक्चर में विशेषता प्राप्त है, और आर्किटेक्चर में विशेषता प्राप्त है, ठीक है। एक ही विशेषता वाले एक ही शहर एक ही विशेषता वाले एक ही शहर से 2 से अधिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्षेत्र या एक ही शहर से कितने लोग हो सकते हैं? 2 लोग हो सकते हैं। सचिन सूरत से है और उसे इंजीनियरिंग में विशेषता प्राप्त है। सचिन कहाँ से दे रखा है आपको? सूरत से है। वह इंजीनियरिंग में विशेषता प्राप्त है, ठीक है। आगे दे रखा है विजय दिल्ली से है। विजय दिल्ली से है और उसे इंजीनियरिंग में विशेषता नहीं प्राप्त है, ठीक है। चेन्नई और भुवनेश्वर से सिर्फ
चेन्नई व भुवनेश्वर से सिर्फ कौन आ रहा है? प्रबंधक है। आगे देखो, आर्किटेक्चर में कोई भी महिला नहीं है। ठीक है, जिसे आर्किटेक्चर में विशेषता है वह दिल्ली से नहीं है, और आर्किटेक्चर वाला दिल्ली से नहीं है। ठीक है, आगे दे रखा है दीपा और विजय का शहर एक ही है। दीपा व विजय का शहर एक ही है, लेकिन विशेषता समान नहीं है। विशेषता समान नहीं है। आमिर और मधु अलग अलग विशेषताओं वाले, आमिर व मधु अलग अलग विशेषता वाले एक ही शहर से है। एक ही शहर से है। श्रुति की विशेषता वित्त में है। श्रुति की विशेषता वित्त में है। ये आपको दे रखी है पजल। इस बार क्या चेंज किया है कि 7 लोग हैं, लेकिन उनकी जो शहर है वो 4 दे रखा है और विशेषता भी 4 दे रखा है। एक आदमी यानी एक शहर या एक विशेषता वाले अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। जो दे रखा है वो करते जाओ। यहां से शुरू है। सचिन कहां से दे रखा है? सचिन है सूरत से। ठीक है, और वह इंजीनियरिंग में विशेषता प्राप्त है। यहां पर क्या आ गया? इंजीनियरिंग आ गया। विजय कहां से दे रखा है? दिल्ली से दे रखा है। विजय कहां से है? दिल्ली से है, और उसे इंजीनियरिंग में विशेषता प्राप्त नहीं है। किस में नहीं है? इंजीनियरिंग में उसे विशेषता प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे देखो, चेन्नई व भुवनेश्वर से सिर्फ प्रबंधक है। ठीक है ना, चेन्नई और कहां से दे रखा है? भुवनेश्वर। इसमें है कौन आपका? सिर्फ प्रबंधक। कितना आ गया? 1 2 3 4 आ गया। आर्किटेक्चर में कोई भी महिला नहीं है। इसको अलग से लिख लो, क्योंकि आर्किटेक्चर यहां भी आ सकता है, विजय के पास भी। तो क्या दे रखा है आपको? आर्किटेक्चर में कोई भी क्या नहीं है? फीमेल नहीं है। ठीक है, कोई भी महिला नहीं है, और आर्किटेक्चर वाला दिल्ली से नहीं है, मतलब यहां नहीं आ सकता। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें क्या नहीं है आपकी? कोई भी महिला नहीं होगी। 5 आगे देखो, दीपा व विजय का शहर एक ही है। दीपा और विजय, अगर मैं दीपा विजय यहां कर दूं तो क्या दिक्कत है? दोनों क्या आ जाएंगे? चेन्नई से आ सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, तो मैंने साइड में लिख दिया क्या? दीपा और विजय
क्या दे रखी है, उनकी सेम सिटी दे रखी है, विशेषता समान नहीं है। ठीक है, आमिर व मधु अलग अलग विशेषता वाले एक ही शहर से है। आमिर और मधु इनकी भी क्या सेम सिटी है। श्रुति की विशेषता वित्त में है, तो मैं श्रुति कहाँ लिख दूं, अलग से लिखूं, ये लो श्रुति किस में है, वित्त में है। और एक और बचेगा कोई, वो यहां जाएगा, 7 लोग पूरे हो गए। अब देखो इसमें महिला नहीं आ सकती, तो पुरुष में कौन कौन बचा है, सचिन विजय आ गया, उसके अलावा कौन बचा है, आमिर बचा है, महेश बचा है, आमिर महेश, और कौन बचा है, सचिन आ चुका है, ये 2 बचे हैं। अगर मैं इसमें आमिर करूं तो आमिर के साथ क्या आना चाहिए, मधु भी आनी चाहिए ना। मान लिया मैंने यहां कर लिया आमिर, आमिर कर लिया। ठीक है, इसका शहर कौन सा होगा, आमिर के साथ एक क्या था, मधु थी ना, या मधु कर दो। अगर मैं यहां कर दूं एक बार चेन्नई, क्या कर दिया, चेन्नई कर दिया, ये अभी फिक्स नहीं है, तो क्या मैं मधु यहाँ कर सकता हूँ, क्या बिल्कुल कर सकता हूँ। इनका शहर सेम आ गया और इनकी जो विशेषता है वो अलग अलग आ गई। ठीक है, यानी एक बार अपना ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ 2 जगह बची है, एक में मैंने कर दिया दीपा और एक में मैंने कर दिया विजय। यहाँ मैंने क्या कर दिया, दीपा कर दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, विजय कर दिया। गोले का मतलब है कि अभी कन्फर्म नहीं है, मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। दीपा और इनका शहर सेम आना चाहिए, मतलब इसका भी कौन सा शहर आ गया, भुवनेश्वर आ गया। ठीक है, भुवनेश्वर के 2 आगे, चेन्नई के 2 आगे, अब दिल्ली और सूरत में कोई भी आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। प्रबंधक 2 आ गया, वित्त वाले कितने आए हैं, 1 आए हैं, आर्किटेक्चर वाला भी 1 आया है। अब क्या रह गया इसके अंदर, सचिन सूरत से आ गया और इंजीनियरिंग है। जो नहीं पता उनका मतलब क्या है कि उसमें अथवा में आ सकता है, यानी दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, सचिन सूरत से है, इंजीनियरिंग में है, बिल्कुल सही है। विजय दिल्ली से है और उसे इंजीनियर में विशेषता नहीं पर, यानी यहाँ इंजीनियरिंग नहीं आ सकती, तो क्या इंजीनियरिंग आ सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, यहाँ वित्त भी आ सकता है, आर्किटेक्चर भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ क्या क्या आ सकता है आपका, या तो आपका आ सकता है आर्किटेक्चर, या आपका क्या आ सकता है, वित्त आ सकता है। 2 होना चाहिए, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा। ठीक है, चेन्नई वाला यहाँ पर आ गया, भुवनेश्वर वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ मैं या तो सूरत कर दूँ या क्या कर दूँ, दिल्ली कर दूँ। ये आपकी बन गई पजल। ठीक है, तो सचिन विजय मधु, यहाँ पर विजय क्या हमने 2 बार लिख दिया, एक कौन सा बचा है वो देख लो। विजय आ गया, श्रुति आ गई, मधु आ गया, आमिर आ गया, महेश नहीं आया, ये लो महेश। ठीक है, और उसने दे रखा है कि मधु के साथ क्या आना चाहिए, आमिर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है सेम सिटी से। दीपा के साथ क्या आना चाहिए, विजय आना चाहिए, दीपा भुवनेश्वर से है, तो विजय भी कहाँ से होना चाहिए, भुवनेश्वर से होना चाहिए, कन्फर्म है। तो मैं इसको विजय दिल्ली लिख रखा था क्या ऊपर, विजय वाला कहाँ गया, सचिन दिल्ली, विजय दिल्ली से है, इसका मतलब अगर विजय दिल्ली से है तो दीपा भी कहाँ से हो जाएगी, दिल्ली से हो जाएगी, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, इसको अपने अनुमानित लिखा था, ये दिल्ली से कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखो महेश कहाँ से आ सकता है, दिल्ली से 2 आ गया, चेन्नई से 2 आ गया, तो दिल्ली से क्या ये हो सकता है तीसरा, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये हट गया। अब इसमें या तो सूरत आ सकता है या फिर आपका क्या आ सकता है, चेन्नई 2 आ गया, और क्या बचा है इसमें, या तो मैं सूरत कर दूं या शायद भुवनेश्वर बच गया एक। ठीक है, सूरत 2 आ गया, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, भुवनेश्वर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। सचिन सूरत से है, इंजीनियरिंग है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विजय दिल्ली से है और उसे इंजीनियरिंग में विशेषता नहीं प्राप्त, बिल्कुल ठीक है, आर्किटेक्चर या वित्त हो सकता है।
चेन्नई व भुवनेश्वर से सिर्फ कौन है, चेन्नई से और भुवनेश्वर से कौन होना चाहिए, प्रबंधक होना चाहिए। तो यहाँ आपने क्या थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक बार फिर से बनाओ। विजय दिल्ली वाला सही है, यहां से देखो सेम नाम आता ही पूरा क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए दो बना लिया करो। तो विजय कहां से आ गया आपका, दिल्ली से आ गया, उसे इंजीनियरिंग में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चेन्नई व भुवनेश्वर से सिर्फ प्रबंधक है, यानी अगर मैं चेन्नई यहां कर दूं और भुवनेश्वर कहां कर दिया मैंने, यहां पर कर दिया, इन दोनों से कौन आना चाहिए आपका, प्रबंधक आना चाहिए। ये लो प्रबंधक, ठीक है। भुवनेश्वर से सिर्फ आर्किटेक्चर में कोई भी महिला नहीं है, इसमें महिला आर्किटेक्चर आ सकता है, महिला नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। आर्किटेक्चर वाला दिल्ली से नहीं है, आर्किटेक्चर वाला कहां से नहीं है, दिल्ली से नहीं है। तो वित्त हो गया क्या इसका, ठीक है। आर्किटेक्चर वाला दिल्ली से नहीं है। दीपा व विजय द्वार का शहर एक ही है, दीपा और विजय का शहर क्या है, एक है, लेकिन कौन सा है नहीं पता। आमिर व मधु का भी शहर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। श्रुति की विशेषता किसमें होगी, वित्त में होगी, तो मैंने लिख दिया श्रुति यहां पर, ठीक है। ये महिला इसके लिए नहीं होगा, तो ये कौन सा आ गया, वित्त आ गया। श्रुति किसके साथ आ रही है, क्या नहीं आ रही। अब देखो कौन कौन साथ में आ रहा है। अगर मैं यहां दीपा कर दूं, एक बार दीपा कर सकता हूं, तो चेन्नई के साथ ही आपका कौन आना चाहिए, विजय आना चाहिए। तो मैंने विजय को यहां कर दिया, कौन सा, चेन्नई कर दिया, ठीक है। दीपा को मैंने यहां किया, विजय को मैंने यहां किया, चेन्नई को मैंने यहां किया, एक बार मान के चले अपने। उसके बाद आमिर और मधु देखो, अगर आमिर भुवनेश्वर से आ रहा है तो मधु भी कहां से आ जाएगी, भुवनेश्वर से। ये भी हमने मान के चला है, आमिर, भुवनेश्वर और मधु। विजय दो बार आ गया ना वापस, तो विजय की जगह क्या आ जाएगा, विजय और दीपा सेम सिटी होनी चाहिए। विजय और दीपा सेम है, तो यहां दूसरा कर दो। एक क्या बच गया था, महेश था शायद, महेश, ठीक है। महेश के साथ कोई नहीं आ रहा। अब देखो सूरत से कितने आगे, एक आया, चेन्नई से दो आगे, भुवनेश्वर से दो आगे। तो यहाँ या तो मैं सूरत कर दूं या मैं क्या कर दूं, दिल्ली कर दूं, ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी आपने मान के चला है। प्रबंधक दो आ गया, वित्त दो आ गया, इंजीनियर, तो यहाँ या तो इंजीनियर आ जाएगा या आपका क्या आ जाएगा, वित्त के अलावा एक और क्या था, आर्किटेक्चर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, आर्किटेक्चर आ जाएगा, क्योंकि इंजीनियर दो आ चुके हैं। अब ये बन गई आपकी क्या है, पूरी की पूरी पजल बन गई। फिर से एक बार चेक और कर लो। सचिन सूरत से है क्या, बिल्कुल है, इंजीनियरिंग में है, ठीक है। विजय दिल्ली से है क्या, विजय इसमें चेन्नई से आ गया, विजय और महेश को चेंज करना पड़ेगा। इसका आप ऑप्शन कर लो दिल्ली। अगर ये दिल्ली से आ गया तो ये हट ही गया, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से कितने आने चाहिए, दो आने चाहिए। चेन्नई व भुवनेश्वर से कौन कौन हो गया, चेन्नई और भुवनेश्वर से प्रबंधक हो गया, बिल्कुल सही है। कोई भी महिला किस में नहीं आ रही है, आर्किटेक्चर में नहीं आ रही है, तो इसका कौन सा बच गया, सीधा सीधा इंजीनियरिंग ही आएगा नहीं, आर्किटेक्चर और ये इंजीनियर, ठीक है। दो दो आ रहे हैं, दो से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, दो आगे, प्रबंधक दो आगे, इंजीनियर दो आगे, आर्किटेक्चर आगे। दीपा और विजय का शहर एक ही होना चाहिए, दीपा और विजय का शहर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो दीपा का कौन सा है, चेन्नई है, चेन्नई, दिल्ली, महेश का कौन सा हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सूरत से दो हो गए, चेन्नई से दो हो गए, दिल्ली से दो हो गए, भुवनेश्वर से दो हो गए, ठीक है। और श्रुति की विशेषता किस में आ गई, वित्त में आ गई। श्रुति किस में, वित्त में है। ये बन गया आपका सही, बिल्कुल ठीक है। जिसमें दो नहीं आ सकता उसमें ऑप्शन में अथवा में आ सकता है। अब बाकी पता चलेगा किससे, क्वेश्चन से। देखो पहला है, यदि
चेन्नई से कौन दे रखा है आपको? तो चेन्नई से या तो हो जाएगा महेश, या चेन्नई से क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो चेन्नई से कौन हो गया, महेश हो गया। दूसरा दे रखा है मधु की विशेषता किस में है? मधु किस में है? इंजीनियरिंग में है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। यदि आमेर चेन्नई से है, क्या आमेर चेन्नई से या भुवनेश्वर में से कोई भी हो सकता है, उसने फिक्स कर दिया कि आमेर चेन्नई से है, तो कौन सा सत्य होगा? महेश की विशेषता प्रबंधक में है, क्या महेश की प्रबंधक में है? सही है। एक बार मधु की विशेषता आर्किटेक्चर में है, क्या मधु आर्किटेक्चर में नहीं है। आमिर की विशेषता किस में है? प्रबंधक में है, क्या आमेर की किस में है? प्रबंधक में नहीं है। महेश की शहर भुवनेश्वर है, क्या महेश कहाँ पर है? भुवनेश्वर नहीं है, हो सकता है लेकिन नहीं है, तो फिक्स कौन सा हो गया? आमिर किस में हो गया? आर्किटेक्चर में हो गया। चेन्नई से कौन हो गया था? चेन्नई से देखो, चेन्नई से आमेर या फिर कौन है? चेन्नई से आमेर या मधु या महेश, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड। मधु की विशेषता किस में हो गई? मधु की प्रबंधक में, दोनों में सेम ही है, तो कौन सा हो गया? प्रबंधक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से असत्य है? क्या इंजीनियर सूरत से है? क्या इंजीनियर 2 है, सूरत से है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, आर्किटेक्चर चेन्नई से है, क्या आर्किटेक्चर चेन्नई से हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। इसने पूछा कन्फर्म असत्य है, वो बताना है। वित्त दिल्ली से है, क्या वित्त दिल्ली से है, बिल्कुल सही है। वित्त सूरत से है, क्या वित्त सूरत से भी है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी अपने कन्फर्म नहीं बता सकते कि कौन सा गलत होगा। आगे देखो, वित्त किसने पढ़ा है? वित्त देखो, या तो पढ़ा है विजय, यहाँ पर विजय है, ठीक है, या तो किसने पढ़ा है? विजय ने पढ़ा है, या फिर किसने पढ़ा है? श्रुति ने पढ़ा है। ऑप्शन क्या दे रखा है? श्रुति नहीं दे रखा, विजय दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आठ व्यक्ति मंथ बेस वाले हैं, नई टाइप की पजल है, डाल लेना मंथ बेस पजल। ठीक है, 8 व्यक्ति एच तक, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी व एच, सभी को जनवरी और मार्च के महीनों में, सभी को जनवरी व मार्च के महीनों में अपना जन्मदिन मनाना है। ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं है किसी क्रम में, प्रत्येक दिए गए महीने में या तो 8, 15, 19, 23, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, 8, 15, 19, 23 तारीख को अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। ए का जन्मदिन दिए गए महीने के 19 तारीख को है। ए का जन्मदिन 19 तारीख को है, यानी या तो 19 जनवरी को या 19 मार्च को है। ए और एच के मध्य एक व्यक्ति का जन्मदिन है। ए व एच के मध्य केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है, केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है।
एच और बी के मध्य 3 व्यक्तियों का जन्मदिन है। बी व एच के मध्य 3 व्यक्तियों का जन्मदिन है। एच और सी के मध्य 2 का जन्मदिन है। एच व सी के मध्य 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है। 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है। सी और एफ के मध्य 2 का जन्मदिन है। सी व एफ के मध्य 2 का जन्मदिन है। डी और ई के मध्य केवल 1 का जन्मदिन है। डी व ई के मध्य केवल 1 का जन्मदिन है। ठीक है, आगे दे रखा है डी का जन्मदिन दिए गए महीनों की 23 तारीख को नहीं है। डी का जन्मदिन 23 तारीख को नहीं है। आगे दे रखा है आपको एच का जन्मदिन 8 जनवरी को है। एच का जन्मदिन 8 जनवरी को है। ठीक है, देखो अब इसने किया क्या है कि 2 महीने हैं, उनकी 4 तारीख दे रखा और आपको बहुत घुमाया फिराया। आप इतने घूमेंगे फिरोगे तो ये आपसे पजल होगी नहीं। उसने लास्ट में क्या दे दिया, एच का जन्मदिन 8 जनवरी को है ना, फिक्स दे दिया। तो ऊपर कुछ भी नहीं करना, आप नीचे से स्टार्ट करोगे। पहले इसको टेबल कैसे बनाओगे, देखो एक तो महीना है जनवरी, एक है मार्च, ठीक है ना। इसको आप बनाओगे डेट वाइज। मेन इसकी टेबल बनाना ही होता है। अगर टेबल समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मार्च कौन कौन सी तारीख दे रखी है आपको, 8 दे रखी है, 15 दे रखी है, 19 दे रखी है और 23 दे रखी है। अब एक फर्क समझो आप, इसमें गलती कहाँ होती है वो देखो। एक तो मैंने टेबल ऐसी बना ली, एक मैंने क्या किया, टेबल बना ली जनवरी और मार्च। तारीख कौन कौन सी है, 8, 15, 19, 23। एक टेबल मैंने कौन सी बना ली, ये वाली बना ली। अब यहाँ पर आपके गलती कहाँ होती है, गलती होने की संभावना कहाँ है वो देखो। देखो गलती कहाँ होती है। जैसे उसने दे दिया कि ए व एच के मध्य 1 है, तो मान लिया मैंने ए यहां पर है, ठीक है। उसने क्या बोला, ए व एच के मध्य कितना है, 1 है। तो ए और एच के मध्य आपने यहां एच कर दिया कि यहां ए का स्पेस एच, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ए और एच के मध्य 1 है, आपने बोला कि ए एच के मध्य 1, यहां पर आपने लिख लिया ए और एच के मध्य 1। अब मुझे ये बताओ दोनों में से सही क्या है। ये आपकी गलत है टेबल। क्यों गलत है कि जनवरी के 8 के बाद ही तो 15 दे रखा है, इसमें 1 का फर्क कहाँ रहा फिर, ठीक है ना। लेकिन इसमें फर्क हो जाएगा, जनवरी का 8 को, 15 का फर्क और 19 को। तो टेबल आप ऐसे बनाओगे ना कि ऐसे बनाओगे। टेबल का मेन अंतर देख लेना, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या दे रखे है। एच की तारीख फिक्स दे रखी है क्या आपको, एच की तारीख आपको फिक्स दे रखी है 8 जनवरी को है, यानी 8 जनवरी को क्या आ गया आपका, एच आ गया। आप चाहो तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना सकते हो, कहीं पर ज़रूरत पड़े तो दूसरी भी काम में आ जाएगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बना लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आप पहले से ही 2 बना के रखना, ठीक है, ताकि टाइम बचे। ए व एच के मध्य केवल 1 है, तो ए कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
ए का जन्मदिन 19 तारीख को, देखो अपने आप ही आ गया, 19 तारीख को है, आ गया ना। कौन सी को आया है? जनवरी को। इसने ये नहीं दे रखा कौन सी 19 को, लेकिन 19 को आ गया। ए व एच के मध्य एक व्यक्ति का जन्मदिन है, बी व एच के मध्य 3 है, तो 1 2 3 यहाँ क्या आ गया आपका? बी आ गया। ठीक है। एच व सी के मध्य 2 व्यक्तियों का है, एच और सी के मध्य कितना हो गया? 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है। सी व एफ के मध्य 2 का जन्मदिन है। अगर मैं यहाँ चलूँ, एफ नहीं आ सकता, तो मैं आगे चलूंगा 1 2 यहाँ। ठीक है। सी और एफ के मध्य 2 का जन्मदिन है। डी व ई के मध्य केवल 1 का है, तो अगर मैं डी यहाँ करूं तो ई आ सकता है यहाँ, लेकिन ये तो भी तो हो सकता है ना कि ई यहाँ जाए, डी यहाँ जाए। कन्फर्म नहीं पता अपने को, कोई बात नहीं है। डी का जन्मदिन 23 तारीख को है, सीधा सा दे दिया, कौन सी भी 23 को हो, डी का जन्मदिन कब आएगा? 23 का। डी का दे दिया मतलब इन दोनों का क्या हो गया? फिक्स हो गया। डी व ई के मध्य 1 का जन्मदिन है। ठीक है। डी का जन्मदिन 23 तारीख को है। डी का कब आ गया? 23 तारीख को आ गया। कौन सी को? ये लो। अच्छा, डी का जन्मदिन कब नहीं है? 23 को नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, 23 को नहीं है तो यहाँ डी आ गया, यहाँ ई आ गया। 23 को क्या दे रखा है? नहीं का दे रखा है। ठीक है। एक बचा है, कौन सा बचा है? ए आ गया, बी सी डी ई एफ जी बचा है, ये लो जी, टेबल बन गई। अब देखो इसके आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 8 जनवरी को किसका है? 8 जनवरी को उसने दे ही रखा है, किसका है? एच का जन्मदिन है। जो दे रखा है वही आपको वापस पूछ लिया। दूसरा देखो, सी का जन्मदिन किस तारीख को है? सी का किस दिन है? 23 क्या? जनवरी। निम्नलिखित में से कौन डी के ठीक बाद कौन मनाता है? एफ मनाता है। ठीक है। आगे दे रखा है ए व जी के मध्य कितने व्यक्ति है? ए और जी के मध्य कोई नहीं है। लास्ट वाला दे रखा है ई निम्नलिखित में से किस तारीख को अपना जन्मदिन मनाएगा? ई किस दिन मनाएगा? ई मनाएगा 23 मार्च को। ठीक है।